आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने एनिमेशंस का यूज़ किया था अपने वेब पेज में, और एनिमेशंस के थ्रू हमने बैकग्राउंड कलर्स लगाए थे। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर्स से क्या हो रहा था, हमारे पास जो है कुछ सेकंड्स के बाद जो है कलर चेंज होके आ रहे थे। फॉर एग्जांपल हमने लगाए थे एक्वा कलर, पिंक कलर और बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्राउन कलर, इन कलर्स का यूज़ किया था। और मैक्सिमम हमने 5 कलर्स लगाए थे जो हमें खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज होते हुए नज़र आ रहे थे। ठीक है, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप सबसे पहले हमारी प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि आने वाले न्यू ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ आ सके। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो शेयर भी कर दूँगी। तो आप जब प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझना बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस एनिमेशंस के अंदर इमेजेस का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कि किस तरीके से हम इमेज को लगा सकते हैं अपने वेब पेज में एनिमेशंस के थ्रू। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे और साथ साथ मैं आपको फेविकॉन के बारे में बताऊंगी कि ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे, उसके बाद हमारे पास डमी कोड जनरेट होकर आ जाएगा। अभी ये देखिए, ये हमारे पास कोड जनरेट होकर आ गया। ठीक है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हर वीडियो में मैं आपको ये सबसे पहले समझाती हूँ, तो ये लाजमी आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली है क्या, इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो हमारे पास डॉक टाइप HTML जो होता है वो ये जो डॉक टाइप HTML है वो HTML5 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। HTML जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो पेरेंट होता है हेड और बॉडी का। जैसे ये हेड और बॉडी है, ठीक है, ये क्या हो गए, इसका जो पेरेंट है वो क्या है, HTML। जब मैं इसको बंद करूँगी ना तो ये देखिए हेड और बॉडी हम छुप जाएंगे, मतलब कि हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस पर एक्सपेंड करूँगी तो वो हमें दोबारा से दिखेंगे। क्या होता है, हेड और बॉडी इसका चाइल्ड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ मेन टाइटल आता है। टाइटल हमारा जैसे कि कोई भी टॉपिक हो गया हमारी, फॉर एग्जांपल हम स्कूल जाते हैं, हम रोज़ रोज़ नए नए टॉपिक्स कर रहे होते हैं और उस टॉपिक से ही रिलेट हमारा कोई ना कोई चैप्टर, जैसे हमारा चैप्टर का टॉपिक होता है और उससे ही रिलेट जो है हमें पढ़ाया जा रहा होता है, रीडिंग करवाई जा रही होती है, तो वो भी एक ऐसा वर्ड होता है, स्पेसिफिक वर्ड होता है जो पूरी एक स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसका जो मेन टाइटल होता है। उसी तरीके से हमारा ये टाइटल होता है। ये टाइटल क्या होता है, बेसिकली ये टाइटल हमारा मेन वेब पेज की वो जगह होती है जहाँ हम वो काम लिख रहे होते हैं जो हम कर रहे हैं अपने वेब पेज में। फॉर एग्जांपल हम ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका नाम लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल हम किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई नाम होगा, तो हम उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर एनिमेशंस करने जा रहे हैं। एनिमेशंस इन इमेजेस। ठीक है, ठीक है, तो एनिमेशंस जो हमारी जो है वो इमेजेस किस तरह से लगेंगी वो देखेंगे। ठीक है, एनिमेशन में हम किस तरह से इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, तो आज हमें इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा, उससे पहले हम फेविकॉन के बारे में समझते हैं ये क्या होता है। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लॉर्ड हो जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा। अच्छा, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। फेविकॉन का यूज़ कर सकते हैं अपनी वेब पेज में। तो और फेविकॉन होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिंक देंगे। लिंक, ठीक है, लिंक क्या चीज़ को दे रहा होगा, फेविकॉन। ये देखो आपको नज़र भी आ रहा होगा लिंक, फिर लिंक आइटम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिंक CSS लिखा हुआ है। CSS लिंक करने से हमारे पास क्या बन रही थी, CSS की फाइल बन रही थी, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए फेविकॉन। उसको हम जस्ट इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये को मतलब जो कोड है वो खुद ही जनरेट होकर आ जाएगा। अच्छा, अब ये फेविकॉन की जगह पता है आपको यहाँ क्या लगेगा, चलिए बताती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी इमेज लगा देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरे पास इमेज डाउनलोड हुई हुई है, चाहे तो हम चले ले ही लेते हैं। वैसे मैंने इमेज की जो
इसे ओपन करते हैं लाइव सर्वर में। जो इमेज की वीडियो थी, मतलब इमेज किस तरीके से डाउनलोड की जाती है, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाएँ प्रीवियस वीडियो को देखें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपके लिए ईज़ी हो सकें। ये आप ही की बेहतरी के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम कोई भी इमेज उठा देते हैं। चलिए लोगो उठाते हैं, क्योंकि जहाँ हम ये चीज़ लगा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल का ही लोगो उठा देती हूँ। इस तरीके से आपको सही समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। आप कोई भी क्या कहते हैं, लगा सकते हैं, कोई भी इमेज लगा सकते हैं, लेकिन मैं चलिए ये वाली उठाती हूँ ताकि आपको मेन डिफरेंस अच्छे तरीके से वाज़ा हो कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, अब हमारे पास सेव इमेजेस करेंगे तो ये हमारे कहाँ पर सेव होगी, फ़ोल्डर में जाके सेव होगी। ठीक है, फ़ोल्डर का नाम क्या है, हमारे डेस्कटॉप में फ़ोल्डर जो हमारा था उसका फ़ोल्डर का नाम था फ़ाइल। ठीक है, फ़ाइल पे जाएँगे और इसको गूगल का नाम देंगे, और गूगल का नाम जैसे ही दिया और इसको हमने सेव कर दिया। अब अपने दोबारा विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, अब देखते हैं कि गूगल आया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास गूगल लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं, चेक करते हैं कि ये चीज़ हमारी कहाँ पर जाके चेंज हो रही है, मतलब ये क्या डिफरेंस ला रही है हमारे वेब पेज में। तो चलिए देखते हैं। तो फिर से करते हैं इसको लाइव सर्वर में ओपन, और अब चेक करते हैं कि क्या मेन डिफरेंस आ रहा है हमारे वेब पेज में। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं देखना, आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखना है जहाँ पर आपने टाइटल दिया है। टाइटल के साथ एक आपको लोगो की तरह कुछ बना हुआ नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर मैंने अपना माउस पॉइंटर को रखा हुआ है। लुक एट दिस, ये आप यहाँ पर देखने लग गए होंगे कि मैं फेविकॉन को मैंने लगाया तो और ये चेंज हो गया। यहाँ पर चेंज होके कैसे आएगा, जो चीज़ जहाँ के लिए बनी हुई है वो वहीं पर आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, फेविकॉन का मतलब ये चीज़ होती है, अगर हम वहाँ पर कोई भी इमेज देंगे तो वो यहाँ पर आके चेंज होगी। ठीक है, और हमें इमेज वही देनी होगी जो इसके ऊपर प्रॉपर ब्यूटीफुल लगे। ठीक है, कोई भी इमेज उठा के नहीं रख सकते यहाँ पर, वो उसका साइज़ ही मैनेज नहीं कर सकेगी, उसके लिए आपको इमेज को रिसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे के एनिमेशन इमेजेस किस तरीके से हम अपने वेब पेज में लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम वापस आ गए अपने वेब पेज में, तो विजुअल स्टूडियो कोड में, और अब यहाँ पर चेक करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपने काम को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर हर बार की तरह कंट्रोल+/ दबाएंगे। अच्छा, ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि इस वजह से करते हैं ताकि हमारा काम नीट एंड क्लीन रह सके, और इससे पता चल सके हर लाइन में हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, क्या चीज़ हम यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसे इमेजेस क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हमें उस चीज़ का मेन कमेंट दे देना है, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। और अगर कोई हमारा प्रोजेक्ट अगर देख रहा है, फॉर एग्जांपल अब आपका प्रोजेक्ट एज अ स्टूडेंट हो आप, या फिर आप कहीं भी अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले मतलब दिखाना चाहते हो, तो ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत देखी जाती हैं ना, आप कमेंट करना लाजमी होता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनिमेशन, उसके बाद एनिमेशन के बाद लिखेंगे इमेज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम एक डिव बनाएंगे। डिव तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्या काम करती है, ये तो आपको हमारी प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, तो आपको पता होगा लाजमी कि क्या काम करती है डिव। तो डिव जो बेसिकली हम यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं, डिव डॉट बॉक्स करके यहाँ पर लिखेंगे डिव डॉट बॉक्स, और उसके बाद जस्ट इंटर प्रेस करेंगे। डिव डॉट बॉक्स लिखने के बाद हम जस्ट इंटर प्रेस करेंगे, और हमारे पास ये डिव बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जब चेंजिंग करनी है, मतलब इसको स्टाइलिंग करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक और लिंक चाहिए होगा, और जो हम फेविकॉन के नीचे देंगे। और ये लिंक आपको पता होना चाहिए हम क्यों दे रहे हैं, ये इस वजह से दे रहे हैं ताकि हमारा जो फाइल है वो क्रिएट हो जाए, मतलब style.css की फ़ाइल क्रिएट हो जाए। उससे हम CSS का सारा काम वहाँ पर कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल CSS बना के। ठीक है, इंटरनल ना इनलाइन। एक्सटर्नल CSS इस वजह से बेहतर होती है ताकि आपका जो काम होता है वो एक ही जगह में जो है पड़ा हुआ होता है। इस पर इंटर प्रेस करेंगे, और ये जो हमारी फ़ाइल है ये बनकर तैयार रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर जाएंगे और अपना काम कंटिन्यू करेंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं, ये बॉक्स नाम की जो क्लास है ना,
वो हम कॉल करने जा रहे हैं अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में। डॉट बॉक्स करके हम उसे कॉल करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम इसको एक विड्थ देंगे, विड्थ और इंटर प्रेस करेंगे। और विड्थ हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं। 300 पिक्सल में दे रही हूँ, आप चाहें 500 दें, 600 दें, जस्ट डिपेंड फॉर यू। आप कुछ भी दे सकते हैं। और हम हाइट दे देंगे, ठीक है, इसको हाइट दे देंगे 500 पिक्सल। ओके, इसको भी 500 पिक्सल ही रख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको बैकग्राउंड इमेज भी दे देते हैं। बैकग्राउंड इमेज देंगे इसको हम। अच्छा, ये हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारा बॉक्स नाम की जो हमने बॉक्स नाम की डिव बनाई है ना, उसके अंदर जाके हमारी ये जो इमेज है वो जाके सेव हो जाए। उसके लिए हम ये दे रहे होते हैं, ये देना लाजमी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या ये हमारे पास इमेज शो हो रही है। तो इसे लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं और फिर अपना रिजल्ट चेक करते हैं। तो हमारे पास इमेज शो हो रही है, लेकिन हमारी इमेज जो है वो क्लियर क्यों नहीं शो हो रही? मतलब ये तो बिल्कुल कट होकर आई हुई है। हमारी जो रियल इमेज है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है, ठीक है, ये कट हुई हुई है यहाँ से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। उसके लिए सीएसएस की एक प्रॉपर्टी, बल्कि 2-3 प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, जिसको कहते हैं बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज़ और बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो किस तरीके से होती है, तो चलिए चेक करते हैं। अब अपने वेब पे विजुअल स्टूडियो कोड में हम वापस आते हैं और स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम, इसका हमें बैकग्राउंड जो साइज है वो कवर हो जाए, ठीक है। उससे क्या चेंजिंग आएगी पहले ये चेक करते हैं। तो हमारी चेंजिंग अभी कोई भी नहीं आई, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट हो जाए। अच्छा, अभी भी कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो हो जाए सेंटर, ठीक है। अब इससे क्या होगा चेक करते हैं। देखिए हमारे पास इमेज जो है सेंटर हो गई। इसकी जो इमेज का साइज़ है वो बेसिकली बहुत बड़ा है। उसके लिए हमें इसकी जो विड्थ है ना वो थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। 900 ले लेते हैं इसकी विड्थ को, और साइज़ को हम वही रखते हैं, ठीक है। अब ये बेटर नज़र आ रहा है, ठीक है। इमेज का साइज़ बहुत बड़ा था, इस वजह से हमें ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ा। एक काम करते हैं, अब इस इमेज को कोई और ही इमेज उठा लेते हैं अपने गूगल में जाके, ठीक है। तो गूगल में जाते हैं और लिखते हैं यूट्यूब की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं कोई। अच्छा, यहाँ से ये इमेज उठाते हैं और इसको हम सेव इमेजेस करते हैं। सेव इमेज शेयर्स करेंगे। इससे हमारी इमेज जो है हमारे फ़ोल्डर में जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। इसका नाम रख देंगे यूट्यूब, ठीक है। और इसको हम सेव कर देंगे। अब हम वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आएंगे और इस इमेज को चेंज कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं यूट्यूब, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसकी विड्थ जो है वो चौड़ाई जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे 900 की जगह हम यहाँ लिख देंगे 500। तो उससे क्या होगा? तो उससे हमारे पास इसका जो विड्थ है वो थोड़ी कम हो गई। अच्छा, अब चेक करेंगे कि हमारे पास एनिमेशन किस तरीके से लगेगी और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस किस तरीके से आएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो एनिमेशंस के लिए हम यहाँ पर जैसे हमने बैकग्राउंड कलर्स जब ले रहे थे तो हमने एनिमेशन को एक नाम दिया था। तो उसी तरीके से होगा, सेम टू सेम। एनिमेशन को एक नेम देंगे। फॉर एग्जांपल इसका हम नेम रख देते हैं IMGANN, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इमेज एनिमेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, एनिमेशन का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा ना हो कि मैंने ये लिख दिया तो आप भी यही लिख रहे होंगे, तो ये जस्ट अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या लिखना चाहते हैं। और जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जस्ट प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए और इसका जो नेम है वो आपने यहाँ पर वही लिखना होगा और कॉल भी वहाँ पर वही करना होगा, ठीक है। एनिमेशन ड्यूरेशन के बाद आप लिखोगे एनिमेशन ड्यूरेशन काउंट,
अच्छा, इसको इंटर प्रेस करोगे और इसको इनफाइनाइट कर लोगे, ठीक है। और ये मैंने आपको पिछली अपनी प्रीवियस वीडियो को सही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, दोबारा से मैं बता देती हूँ। ये फर्स्ट थिंग जो है हमारी क्या करती है, एनिमेशन नेम, हमारी एनिमेशन को एक नाम दे देती है, ठीक है, ताकि उस नाम से हम उसको कॉल कर सकते हैं और उस पर चेंजिंग कर सकें, ठीक है। फिर एनिमेशन वो इतने सेकंड्स तक चले, ठीक है। फिर इसको इन्फिनाइट कर दिया, मतलब कि जो हमारे पास एनिमेशन चल रही होती है ना, उस पर कोई इशू ना क्रिएट हो, मतलब कि वो इन्फिनाइट नॉन स्टॉप मतलब चलती रहे, बिल्कुल, ठीक है। 3 सेकंड्स के बाद चेंज होती रहे, ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे। अब हमारे पास की एंकर के टैग के बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिफ्ट और एंकर का टैग लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे की फ्रेम। की फ्रेम जो होता है वो हमारे किसको, हमारी जो है एनिमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। विदाउट इसके जो है हम एनिमेशन नहीं लगा सकते। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं हर चीज़ करने के। तो हम पहले की फ्रेम्स, एंकर का टैग और की फ्रेम्स लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जो हमने एनिमेशन को नाम दिए, ठीक है, IMG और ANANM, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0% में ये क्या करे, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, बैकग्राउंड इसकी इमेज हो जाए। अच्छा, 0% क्या है और ये सब कुछ है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर नहीं आपको अगर आपको अच्छे से समझ आया तो ये बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी कि 0% क्या करता है, 10% क्या करता है, 25% एंड देन ऑल ऑफ दिस थिंग यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम URL जो है उसमें बताते हैं। देखिए, बैकग्राउंड इमेज के लिए यहाँ पर मैंने URL लिया, ठीक है। ये आपने सोच रहे होंगे कि मैंने URL क्यों लिया, ठीक है। ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हम बेसिकली हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारे पास इमेज आ रही होती है वो CSS पे जो वैसे तो हम इमेज को इस तरीके से सोर्स के अंदर लिख देते हैं ना, तो यहाँ पर जो इसकी सोर्स लेकर आता है वो इसका URL होता है, ठीक है। यहाँ पर से CSS से भी हम जो है CSS से भी हम इमेज को लगा सकते हैं, ठीक है। URL लिखना लाजमी होता है। डायरेक्ट इमेज लिखेंगे और URL नहीं लिखेंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगी। तो इसको पूरा लिखना लाजमी होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अ, ये एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, वेब का, मतलब कि वो बता रहा होता है कि हमारे पास जो है रिसोर्स के बारे में बता रहा होता है। जैसे कि सोर्स हमारी जो हमने इमेज HTML के अंदर की थी ना, तो वो सोर्स थी। तो URL भी CSS की सोर्स ही होती है जो उसको बता रही होती है कि यहाँ पर हमने ये इमेज क्रिएट की। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास आके, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने कुछ इमेजेस जो है पहले से ही डाउनलोड करके रख दी थी, तो मैं वो ही लगाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रख दी थी कायदे आज़म, सॉरी, कायदे आज़म की इमेज, ठीक है। उसके बाद 0% में ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे 25%, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड इमेज हो जाए, URL लाजमी देंगे, ये सोर्स होती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे और हमारे पास इमेज हो जाए, इलामा इकबाल किया जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास 75% में बैकग्राउंड इमेज आ जाए, URL देंगे दोबारा से यहाँ पर और हमारे पास आ जाए, ठीक है। ये आपको दिखाऊंगी मैं कि किस किस की इमेजेस हमारे पास आ रही होंगी। ओके, इट्स अ गुड पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, 100% लिखेंगे। उसके बाद हम बैकग्राउंड इमेज लास्ट में दोबारा से अपनी यूट्यूब की लगा देते हैं। सॉरी, मैंने कलर लगा दिए, इमेज लिखना था यहाँ पर, ठीक है। जस्ट सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पर URL दे देंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पर आ जाएगा यूट्यूब, इमेज दोबारा से आ जाएगी। अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आया होगा। फिर उसके बाद वापस आते हैं और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं आपको। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो ये देखें कितनी ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स आपके पास आ रही होंगी, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्लो करती हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे। 3 सेकंड में लगाया हुआ है मैंने, इसको मैं 2 सेकंड्स में कर देती हूँ, ठीक है।
ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा, मैं इसको करती हूँ 9 सेकंड्स, तो अब थोड़ा स्लो स्लो आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से ये इमेज हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास इमेजेस होती हैं, एनिमेशंस होती हैं, जो हम जो है लगा रहे होते हैं अपने वेब पेजेस में, अपने एनिमेशंस के थ्रू बैकग्राउंड इमेजेस भी लगा रहे होते हैं। सिर्फ आपने ये सोचा होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कलर्स बता दी, तो सिर्फ जो है बैकग्राउंड कलर ही हमारे सीएसएस में लग रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बैकग्राउंड इमेजेस भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशंस भी लगा सकते हैं, और बहुत कुछ लगा सकते हैं। आज के टॉपिक मेरा था बैकग्राउंड इमेज का। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगी बैकग्राउंड पोजीशन किस तरीके से लगा सकते हैं हम अपने एनिमेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इमेजेस बहुत अच्छे सी और बहुत क्लियर नज़र आ रही होंगी, उम्मीद है। अगर हम इसको राउंड करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे और इसका लिखेंगे बॉर्डर रेडियस जो है वो हो जाए 10 पिक्सल, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इसका रेडियस जो है वो हमारे पास हो गया 10 पिक्सल, ठीक है। और ये इमेज जो है हमारे पास शो भी हो रही है, बिल्कुल सही और अच्छे से भी शो हो रही है, ठीक है। आज मैंने आपको बताया फेविकोन क्या होता है, बैकग्राउंड इमेज क्या होती है, मतलब बैकग्राउंड डिप के अंदर हमने बैकग्राउंड इमेज दी। एक तो बैकग्राउंड इमेज बॉडी को देते ना, तो ये चीज़ चेंज हो जाती, ठीक है। लेकिन हम जब डिप को देंगे ना, डिप के अंदर सिर्फ यही चीज़ जो है वो चेंज होगी, मतलब हमने डिप के अंदर ये एक बैकग्राउंड इमेज दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद ये एनिमेशंस लगाई और एनिमेशंस के थ्रू ये खुद ही चेंजिंग होती जा रही है। आई होप आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।